जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारा जो है से हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आइए दोस्तों, इसके बारे में जो भी कंटेंट बोर्ड में पूछा जाता है या जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में देखने का और जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि विद्युत धारा आखिर है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो देखिए दोस्तों, धारा का मतलब ही क्या होता है, एक धारा नहीं। जैसे हम कहेंगे लोगों का धारा, यानी एक आदमी जा रहा है तो हम थोड़े कहेंगे लोग का धारा है। चाहे आप देखे होंगे दोस्तों, चींटी देखे हैं, चींटी के देखते हैं, अगर एगो चींटी जा रहा है तो उतना पता नहीं चलेगा, वो धारा का निर्माण नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे चींटी एक साथ जाएगा और एक ही वे में जाएगा तो हम कहेंगे चींटियों का एक धारा है। या भेड़िया देखे, भेड़िया या भेड़, वह सब एक ही लाइन में जाता है, एक लाइन में धारा बनता है। या इससे सबसे अच्छा देखे होंगे कि आप जो है क्या किए, एक लोटा ले लिए, लोटा वाला पानी जो है ऐसे आप फेंक रहे हैं, तो फेंकने क्रम में एक धारा में पानी बहेगा, तो ये धारा बनना। धारा का तो मतलब समझ गए, करेंट का मतलब। अब यहाँ पर देखिएगा विद्युत का मतलब क्या हो गया कि जब जल धारा यानी जलों का धारा, विद्युत धारा मतलब विद्युत का धारा। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विद्युत धारा क्या है दोस्तों। अभी गिरते हैं, विद्युत धारा क्या है देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है। तो विद्युत धारा का निर्माण होने से पहले देखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा का निर्माण होने से पहले क्या होगा, इसमें आवेश होगा, आवेश गमन करेगा। और आवेश से पहले इसके परमाणु होगा, परमाणु में जो भी पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण जो है से क्या करता है, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। अब इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद आवेश बना, और आवेश बहुत सारे आवेश, जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक अगर हम कोई चालक पदार्थ लेते हैं तो चालक पदार्थ में ऑलरेडी उस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जैसा ही यहाँ पर आवेश मिलता है तो यह इसको मारता है, यह इसको मारते 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 एक धारा बना लेता है ना। जैसे देखिएगा दोस्तों, कोई कुचालक पदार्थ है, उसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो बहेगा नहीं, बहेगा। इसमें क्या होता है, सुचालक पदार्थ में ऑलरेडी पहले से ही उस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है दोस्तों। जैसे आप लोग देखोगे पाइप में, तो पाइप में क्या होता है, जो एक पाइप जो है क्या है, पानी भरा हुआ है, एक बार बोर्डिंग चला दिए है, पानी थोड़ा उसमें है, और दूसरा बार जैसा ही चलाएंगे वैसा ही बहुत जल्दी वह दूसरे किनारा तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट बार चला है तो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले ही से उपस्थित होता है और जैसा ही आवेश देते हैं या इसको ऐसे करते करते एक धारा बना लेता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे दोस्तों क्या, विद्युत धारा। परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा यही होगा कि किसी चालक पदार्थ में आवेश के गमन की मात्रा को, किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, कोई चालक पदार्थ में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, इसी की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा समझ गए, क्या कहिएगा, किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की मात्रा को, किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत धारा कहेंगे। और इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, तो कहिएगा किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के गति के अवस्था को, या किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत धारा। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे आवेश जब एक साथ गमन करना शुरू कर देगा किसी एक निश्चित वे में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक धारा बन गया है। और धारा किसका बना है, विद्युत का बना है, इसलिए धारा प्लस विद्युत, विद्युत धारा। समझ में आ गया। यानी किसी चालक पदार्थ में आवेशों के प्रवाह की मात्रा को विद्युत धारा कहेंगे, या किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के आवेश की प्रवाहित की मात्रा को विद्युत धारा कहेंगे। दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग कथी सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा, इसे हम आई से सूचित करते हैं। इसको हम कथी सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। जैसे देखिएगा दोस्तों, घर में हम जैसा ही बटन को टिपते हैं ऑन ऑफ वाला, जैसा ही ऑन करते हैं तो पूरा चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, लाइन चल जाता है समान मात्रा में। लेकिन आप देखे होंगे जो टेंट्स में काम करता है, तो देखिए तार यहाँ से तार जा रहा है, तो तार चाहेगा तो यहाँ से भी हम कनेक्ट करके दूसरा घर में भेज सकते हैं, फिर उसके घर में से उसमें भेज सकते हैं। मतलब दिशा निश्चित नहीं है इसमें दोस्तों। मात्रा तो निश्चित है कि कितना एम्पियर जा रहा है, लेकिन दिशा निश्चित नहीं है। इसके कारण यह कौन सी राशि होगा, अदिश राशि होगा। यानी अब यह अदिश राशि होगा। और एक फार्मूला होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। फार्मूला याद रहेगा,
आई बराबर क्या क्यू बटा टी, क्यू क्या होता है आवेश होता है और टी क्या होता है समय होता है। याद कीजिएगा, क्यू आवेश होता है, ये क्या होता है समय होता है। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम और समय का ऐसे मतलब क्या होता है सेकेंड होता है। अब आइएगा दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या समय, तो किसी भी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाहित मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर हम देखें कि आई बराबर क्यू बटा टी होता है। अब इसका एसआई मात्रक और बीमा देख लीजिए दोस्तों। एसआई मात्रक और बीमा हम लोग समझते हैं कि एसआई मात्रक और इसका बीमा क्या है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लीजिए क्या होता है। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है क्यू बटा क्या होता है टी होता है। ये ना होता है, ये क्या है आवेश है या क्या है समय। अब बोलिएगा दोस्तों थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका एसआई मात्रक निकालना चाहते हैं, विद्युत धारा का अगर हम एसआई मात्रक निकालना चाहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालिएगा दोस्तों, तो क्या निकलेगा आई के आई रहेगा। अब बराबर में बोलिए क्यू, क्यू क्या है आवेश है और आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों कूलम, जिसे हम लोग क्या कथी सूचित करते हैं सी से। और समय का ऐसे मतलब क्या होता है सेकंड होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं एस से करते हैं। और हम लोग जानते हैं कोई चीज नीचा प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कूलम, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस, यहाँ 1 प्लस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यह क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया आपका क्या हो गया विद्युत धारा का क्या हो गया एसआई मात्रक हो गया। और याद रखिएगा इसका एक और, इसी को हम लिख सकते हैं सी, आप यहाँ बाटा को हम क्या लिख सकते हैं प्रति सेकेंड, यानी कूलम प्रति सेकेंड भी इसी का ऐसा ही मात्रक है। और एक कूलम बराबर जो होता है ई किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसके कारण हम कहेंगे 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसके कारण हम कहेंगे क्या दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर भी होता है। देखिए दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सब याद रखिएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम सेकेंड इनवर्स या कूलम प्रति सेकेंड, या एक कूलम कूलम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर आपसे पूछे तो क्या होगा 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। और 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है, यानी इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा एम्पियर। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। देखिए 2 3 4 जो ऐसे ऐसा ही मात्रा के जो हमेशा पूछा जाता है, लगभग उसमें से एक जरूर रहता है। जैसे आप याद रखिए आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है कूलम होता है। उसके बाद याद रखिएगा धारिता का ऐसे मात्रा क्या होता है फैराडे होता है। उसके बाद याद रखिएगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो इसके लिए याद रखिएगा एम्पियर। और विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा यहाँ पर हम केवल लिख देते हैं, ऐसा ही मात्रक बहुत आवश्यक है दोस्तों। आवेश का ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या कहिएगा आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है कूलम होता है, सी कहिएगा। धारिता का ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या कहिएगा दोस्तों धारिता का ऐसे मात्रक क्या कहिएगा फैराडे कहिएगा, एफ इसको लिखते हैं। उसके बाद याद रखिए विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछेगा, विद्युत धारा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो आप क्या कहिएगा दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ए से सूचित करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक पूछेगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या कहिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिएगा। क्या कहिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिएगा। क्या कहिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिएगा इसका बीमा निकाल देते हैं। बीमा निकालिएगा दोस्तों, देखिएगा बीमा देखिएगा दोस्तों बीमा। तो देखिए बीमा के लिए हम लोग जानते हैं आई बराबर दिया क्या है दोस्तों क्यू बाई क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है। अब बोलिए क्यू मतलब आवेश, और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है आई टी होता है। क्या होता है दोस्तों आई टी होता है। अब बटा में टी है तो टी मतलब समय, और समय का बीमा क्या होता है दोस्तों समय का बीमा जो होता है दोस्तों याद रखिएगा टी होता है। देखिए टी से टी खत्म हो गया, यानी क्या आ गया आई आ गया। यानी हम समझ गए कि विद्युत धारा का बीमा क्या होगा आई होगा। या आवेश के अगर हम ले लेते हैं आवेश के जगह एटी ले लेते हैं, क्योंकि आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं क्या होता है आईटी और एटी दोनों होता है। अगर एटी पर लिए तो आई हुआ, आईटी पर देख लेते हैं चेक करके। तो आवेश का क्या होगा एटी, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर एटी। अब बटा में समय है तो क्या होगा टी होगा। अब बोलिएगा दोस्तों ये टी से टी खत्म हो गया तो क्या बच गया, यहाँ पर बच क्या गया दोस्तों ए बच गया। यानी हम समझ गए इसका बीमा दो होगा, आई होगा या ए होगा, दोनों उसी का बीमा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात को आप समझे होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप बना लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा अगर कहेगा तो कि कोई चालक पदार्थ में 2 कूलम आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित किया गया तो उसका विद्युत धारा क्या होगा।
अगर कहा जाए क्वेश्चन कि किसी भी चालक पदार्थ में 2 कूलम आवेश को 2 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा क्या, उसका विद्युत धारा क्या होगा, तो क्या कहिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पता चल गया आवेश कितना है, 2 कूलम है, आवेश का मान कितना है 2 कूलम, और समय कितना लग रहा है दोस्तों, तो समय लग रहा है कितना 2 सेकेंड लगा है। और आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q बटा T होता है। Q का मान कितना है 2 और T का मान कितना है 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कितना बचा, 1 बचा, और 1 एम्पियर होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 एम्पियर होगा ये विद्युत धारा का। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन पूछे कि यदि 120 कूलम आवेश को यदि 120 कूलम आवेश को 1 मिनट तक प्रवाहित किया जाए तो उसका विद्युत धारा क्या होगा, तो देखिए दोस्तों Q का मान तो हमें पता चल गया कितना है 120 कूलम है, और T का मान पता चल गया कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है Q बटा T। Q का मान कितना हो जाएगा 120, और बटा में T का मान कितना हो जाएगा 60। बोले 60 दूना कितना होता है 120, यानी आई का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। यानी जब कोई भी चालक पदार्थ में 120 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए 1 मिनट तक तो उसमें विद्युत धारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।